तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ हवा महल पे एंड मैं टिकट लेने जा रही हूँ एंड मैंने कर लिया है गाइड ताकि आप लोगों को मैं सारी हिस्ट्री बता सकूँ। ये हवा महल है। आफ्टर 12th सेंचुरी पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया में, और उसके कारण क्या है कि जो रानियाँ जो होती थी उनका बाहर आना जाना नहीं होता था, उनको पता नहीं होता था आम आदमी का रहन सहन कैसा है, कैसे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मेले निकलते हैं, कैसे उनकी बारातें निकलती है। तो ओकेजनली जो है रॉयल लेडीज़ यहाँ पर आती थी। रानियाँ इतना हाइट से जब सब कुछ चीज़ें देखती थी, नोबडी कुड सी देम बिकॉज ऑफ द हाइट एंड स्मॉल विंडोज़। और इसको हवा महल नाम इसलिए दिया गया, इतना सारा विंडोज़ बनाया 365, तो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा होता रहता है, इसीलिए इसको हवा महल कहते हैं। कृष्ण भगवान के मुकुट के जैसा इसका डिज़ाइन है। सो वो खाली फसाड वॉल है, एक्चुअल पैलेस ये है। ओकेजनली काम में आता था, जैसे मैंने बताया, ये डांसिंग कोर्टयार्ड भी था। ऑन फुल मून नाइट डांसिंग परफॉर्मेंसेज वर ऑर्गेनाइज हियर। सो वो जो कैनोपी आप देख रहे हैं, वहाँ रानियाँ बैठकर डांसिंग परफॉर्मेंसेज देखती थी। दोस्तों बहुत ही नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है मुझे, जो मुझे हमेशा से नहीं पता थी। छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो गाइड्स बहुत अच्छे से समझाते हैं एंड बताते हैं कि क्या हुआ करता था पहले के टाइम में। शरद ऋतु के जो त्यौहार हैं वो यहीं मनाए जाते थे। मेनली 9 दिन के नवरात्रा और दिवाली, प्रताप सिंह जी के टाइम में ये दोनों त्यौहार यहीं सेलिब्रेट होते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया शरद मंदिर। यहाँ पर आपको वो जालियाँ और खिड़कियाँ पास से देखने को मिलेगी। अगर आप पास आके देखेंगे तो आप सब कुछ बाहर देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई देख नहीं पाएगा। जो मेन आइडिया था इसको बनाने का वो यही था, इन जालियों से अगर रानियां यहाँ पर हैं, हर तरह की एक्टिविटीज वो देख सकती थी। हालांकि ये जो विंडोज है, रानियां जो ऊपर इसका जो 4th फ्लोर है उसको काम में लेती थी, ताकि वो क्लियरली सब कुछ विजन देख पाएं विदाउट बीइंग सीन। बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा हवादार रखने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विंडो बनाई गई। हालांकि रानियां ये विंडो काम में नहीं लेती थी, इधर से तो बाहर वाला उनको इजीली देख लेगा। मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे जहाँ पे कुछ सालों पहले सिर्फ और सिर्फ रानियाँ चलती थी, मतलब अनुमान लगा लीजिए फिर। मजाक चल रहा है दोस्तों, सीरियसली नहीं लेने का। ऐसा है कि अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल के 2nd फ्लोर पे। बहुत रश है यार, मतलब अगर आपको आना है तो सैटरडे संडे आई वोंट रिकमेंड एनी टाइम। आप वीकडे में आइए एंड हवा महल और सारे जो पैलेसेस हैं उनको ऐसे देखिए एंड डेफिनेटली मतलब गाइड ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें सुनने को देखने को मिलती है। वो सेंस तभी बनाती है जब कोई अच्छे से बता पाए कि क्या मीनिंग है हर चीज़ों का। हवा महल की हवा तो चल रही है गजब, क्योंकि है चाहे थोड़ा थोड़ा बंद और थोड़ा नीचे सीलिंग्स हैं, बट हवा तो बहुत अच्छी आ रही है। सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पे रैंप है जिस पे रानियाँ आके अपने बड़े बड़े लहंगे लेके, कार चेयर, व्हील चेयर बोलते हैं जिसको, उस पे बैठ के यहाँ रैंप पे आके ऊपर आती थी, क्योंकि बहुत हैवी लहंगे होते थे उनके। काफ़ी सही है दोस्तों, यहाँ पे तो मतलब बहुत अच्छी हवा आ रही है। हाँ आप देख रहे हो मेरे बाल, काफ़ी सही हवा आ रही है यार। ये तो कुछ अलग ही आर्किटेक्चर है यार, वाह, लिटरली नेचुरल एसी, मुझे पता नहीं था। इंटेलिजेंट पीपल, काफ़ी इंटेलिजेंट पीपल थे पहले। अभी हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पे। ये फ्लोर कहलाता है विचित्र मंदिर। देखिए वहाँ लिखा हुआ है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर नाम क्यों दिया आपको याद है, मैंने बताया था राजा जो थे बहुत अच्छे पॉइंट थे, पॉइंट्स लिखते थे। 22 बुक्स एंड 2000 पॉइंट्स उन्होंने लिखा। तो नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं चैम्बर, ये इनका स्टडी रूम होता था। सारी जो बुक्स है उन्होंने पॉइंट्स है यही क्रिएट की, एंड मोस्ट ऑफ हिज पॉइंट्स जो है कृष्ण भगवान को डेडिकेट होती थी। तो प्रताप सिंह जी जब भी सिटी पैलेस से यहाँ पर आते थे, कृष्ण भगवान की मूर्ति उनके साथ में आती थी जो वृंदावन से लाई हुई थी। तो औरंगजेब ने जब ऑर्डर किया ये मंदिर वगैरह तोड़ने का, तो यहाँ के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने अपनी आर्मी भेजी मथुरा वृंदावन, और वहाँ से 3 मूर्तियाँ मंदिर टूटने से पहले निकाल कर लेके आए। एक गोविंद देव जी बनाया, एक गोपीनाथ जी बनाया, और तो ऐसे ही कृष्ण भगवान की मूर्ति जो वहाँ से लाई हुई थी उनके साथ में आते थे प्रताप सिंह जी यहाँ पर। दोस्तों मेरा तो मानना ये है, ये सच हो गया कि रानियों की मौज थी भाई। कुछ नहीं करना, देख के शोज देखने, उनको खिड़कियों से चाहे
व्यू थोड़ा छोटा था, स्मॉल था, अपने 60-60 इंच के टीवी नहीं थे, बट मज़ेदार थी यार लाइफ इनकी। मतलब क्या मज़े से जीती थी, सर्वेंट्स उठा के जाते थे उनको, और फिर हर चीज़ के शोज़ अरेंजमेंट होते थे, उनके बच्चों के लिए पपेट शोज़ होते थे। मज़ेदार थी यार लाइफ। मतलब आज के टाइम में ऐसी लाइफ कौन जी रहा है? जस्ट वंडरिंग, कमेंट में बताना। वो जो किला आप देख रहे हैं ऊपर, नाहरगढ़ का किला है, राजा ने अपनी सेना के लिए बनाया था। हाँ, वो सेम टाइम तभी बनाया गया जब जयपुर बनाया गया एज ए आर्मी फोर्ट, और वहाँ से जो आर्मी है पूरे कैपिटल को, जो जयपुर कैपिटल था, पिंक सिटी वाला ओल्ड सिटी, उसको प्रोटेक्ट करता था, है ना। तो एज ए सिक्योरिटी फोर्ट बनाया गया। वो है सिटी पैलेस। वो जो फ्लैग देख रहे हैं आप, फ्लैग के नीचे जो महल देख रहे हैं आप, ये है चंद्र महल सिटी पैलेस, रॉयल फैमिली का घर है। लास्ट 300 ईयर से रॉयल फैमिली जो है इसी में रहती है। ओरिजिनली जैसा मैंने बताया सब गोल्ड प्लेटेड थे। पूरा पिंक सिटी आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ 9 किलोमीटर लंबा एरिया है। और जयपुर के राजा जो है सूर्यवंशी राजा थे। वेनिस जो है इटली का, उसके बाद जयपुर सेकंड प्लान्ड सिटी था। आप इमेजिन कर सकते हैं 300 ईयर ओल्ड है, बट मोर देन 110 फीट वाइड रोड्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं नीचे दुकानें हैं, उसके ऊपर घर हैं, मंदिर है, रेजिडेंशियल एरिया है। तो इसीलिए उनको सवाई का टाइटल मिला, क्योंकि नॉट ओनली उन्होंने वो जंतर मंतर बनाया, बल्कि इतना वेल प्लान्ड सिटी बनाया 300 ईयर बैक, है ना। तो कहीं भी जयपुर में जाएंगे इतनी वाइड रोड्स आपको देखने को मिलेगी, मेन रोड वाली। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा आपको इसी पैसेज में क्यों दिखती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे बढ़िया एकदम गोल गोल घूमते हुए ब्लॉगिंग बढ़िया होती है। तो इसलिए मैं आपसे कनेक्शन हमारा जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ धूप है बहुत ज़्यादा, और अगर मैं गिर जाऊँ तो बचा लेना यार, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये रैंप ना, जो रानियों के लिए बनाया है। पता नहीं उनको 10-12 किलो का तो उनका लहंगा होता था, फिर उसके बाद व्हीलचेयर होती थी जिस पे वो बैठती थी, फिर 50-100 किलो तो उनका खुद का वज़न भी होगा यार। 50-100 के बीच में 80 लगा लो, 70 लगा लो, है ना। तो कितना भार उठा के लेके जाते होंगे यार सर्वेंट्स आए। आई एम अज्यूमिंग मतलब कि क्या होता होगा, उनकी हालत क्या होती थी। पहले के लोग बहुत मजबूत, बहुत दमदार होते होंगे, तभी ऐसा होता होगा कि वो इतना ज़्यादा भार उठा के उनको इतने बड़े बड़े रैम्प्स पे लेके जाते थे, क्योंकि बहुत स्टीप है। आप देख सकते होगे मेरे चलने के स्पीड से मैं एकदम नीचे जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। तो देखिए यार, पुरानी चीज़ें बहुत मस्त होती हैं। आ चुकी हूँ मैं बाहर, बहुत मस्त मस्त चीज़ें होती हैं बाहर की। अभी भी वहाँ पे पपेट शो चल रहा है पीछे की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया था। बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है यार इनकी, मतलब मज़ा आ रहा है इनकी आवाज़ सुन के ना। मैं समझ पा रही हूँ कि राजा महाराजा का एंटरटेनमेंट हो जाता होगा। बहुत सुरीली आवाज़ है, मैं तो नहीं गा सकती बिल्कुल भी। प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट कि मैं गाना गाऊँ, छोड़ के मत जाना मेरे को अगर मैंने गाना गा भी लिया कभी ऐसे। बढ़िया है यार, ये कूल कूल लग रहा है। हवा महल इज कूल कूल है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रताप सिंह जी की 5 रानियाँ थी, तो हर रानी का एक अपार्टमेंट होता था। वो जब जब हवा महल पर आती थी और पूरे दिन की एक्टिविटीज से थक जाती थी, तो अपने अपार्टमेंट में रेस्ट करके सिटी पैलेस चली जाती थी। तो ये एक अपार्टमेंट है, ये पहला अपार्टमेंट है पटरानी का। पटरानी हमेशा जो फर्स्ट क्वीन होती थी, हमेशा अगले जो राजा है वो पटरानी के बेटे ही होते थे। तो पटरानी का अपार्टमेंट भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट हमने ऊपर देखी, वहाँ पर भी जो बीच वाला था, सेंटर वाला, वो पटरानी का होता था। तो उन्हीं को ज़्यादा पावर होते थे, तो इसीलिए सबसे बड़ा अपार्टमेंट उन्हीं का है। क्या क्या पावर्स होते हैं? और जैसे उन्हीं का बेटा सबसे बड़ा राजा बनेगा। इन केस अगर बच्चा अगले राजा जो हैं 1-2 साल के ही हैं और राजा ख़त्म हो गए, तो उन जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, उनकी एब्सेंस में सारे जो पॉलिटिकल पावर्स होते थे वो रानियों के पास ही होते थे। वो एडवाइजर्स एंड मिनिस्टर्स की हेल्प से पूरा किंगडम रन करती थी। ऐसा हुआ, जयपुर के एक राजा थे, सिर्फ 2 साल के थे जब वो राजा बन गए, और उनके फादर की भी डेथ हो गई। तो वो जब तक मैच्योर्ड नहीं हुए, नेक्स्ट 15 ईयर रानी ने ही इनडायरेक्टली मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स की हेल्प से पूरा किंगडम रन किया। तो इसके अलावा जो होली, दिवाली, जो भी फेस्टिवल होते थे, उनमें राजा के साथ खड़े होकर जो भी रिचुअल्स होते थे वो पटरानी को ही मिलते थे। बाकी की रानियों को इतने पावर नहीं होते थे। तो रानियाँ लड़ती नहीं थी?
चूँकि रानियाँ जो है सब रॉयल फैमिली से थी, उनके घर में भी यही ट्रेडिशन थे, उनके भाई, उनके जो फादर होते थे वो भी राजा होते थे, तो वो उनके लिए थोड़ा नॉर्मल सा था ये सब कुछ, क्योंकि वो सब ये देख के ही बड़ी होती थी, है ना। तो उनमें इस तरह का कभी भी कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता था। हाँ, उनके और कॉन्क्यूबाइंस के बीच में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं होते थे, बट रानियाँ आपस में एक हेल्दी रिलेशन उनका होता था। बीइंग ए फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, वो अच्छे से सर्वाइव करते थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो पक्का 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 दबा के जाना, क्योंकि मेरे होने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज मेरी खुशी में कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी। मिलते हैं आपको वेरी वेरी सून। बाय बाय।